इमाम मूसा काजिम को 14 साल कैद में रखा गया मुख्तलिफ जिंदानों के अंदर। लेडीज़ के अंदर उस साइड पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मजलिस यहाँ पे चल रही है। फ्याज साहब जो है ना प्लेटों में डाल रहे हैं, जिस तरह हमारी एक तरतीब होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ऑन मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। इस टाइम मैं जा रहा हूं हुसैनाबाद के अंदर। आज 25 रजब है, इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। तो उनकी याद में हमने वहां पर कुछ लंगर का एहतमाम किया है, कुछ मजलिस का, वो भी आपको दिखाता हूँ। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम रसूल खुदा की छठी पुश्त में से पोते और हजरत अली और फातिमा की औलाद में से हैं। आप वक्त के इमाम थे, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आपको अब्बासी खलीफा हारून रशीद ने इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को मदीना से गिरफ्तार करवाया। तारीख में मिलता है कि इमाम मूसा काजिम को 14 साल कैद में रखा गया मुख्तलिफ जिंदानों के अंदर। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को हारून और रशीद उस दौर के खलीफा ने खजूरों के अंदर जहर मिलाकर इमाम को दे दिया। जहर इतना शदीद था कि इमाम मूसा काजिम तड़पते रहे और उसके बाद इमाम मूसा काजिम ने फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस तरह की तन्हाई दी ताकि मैं तेरी इबादत कर सकूं। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को वो जब वफात पा गए तो उनका जनाजा एक पुल पर रख दिया गया। वो 4 बंदे कंधा देने के लिए भी नहीं आ रहे थे ताकि वक्त का खलीफा हमसे नाराज ना हो जाए, वक्त का खलीफा हमें कुछ ना कहे। मतलब इस तरह जुल्म किया गया इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को। और इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को बगदाद के अंदर उन जंजीरों के साथ तदफीन कर दिया गया। अगर वो पाँव से जंजीरें निकाली जाती तो इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की हड्डियां अलग होने लगती। इसीलिए उन जंजीरों के साथ ही इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को बगदाद के अंदर तदफीन कर दिया गया। जिस अब्बासी खलीफा को आपकी किताबों में बहुत बड़ा हीरो बनाकर पेश किया गया है, उसी अब्बासी खलीफा हारून और रशीद ने इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को इसलिए जिंदान में रखा कि लोग अहल बैत का एहतराम क्यों करते हैं, लोग अहल बैत से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। आज उनकी याद में हमने यहाँ पर मजलिस का एहतमाम किया है और उसके बाद लंगर का एहतमाम किया है, वो हम आपको चल के दिखाते हैं। तो ये हुसैनाबाद का रोड है जिसको लेकर मैं सीधा हुसैनाबाद की तरफ जा रहा हूँ, जो पूरा एक कच्चा एरिया है और पसमानदा तरीन एरिया है। माशाल्लाह जी, पहुँच चुके हैं हुसैनाबाद के अंदर। ये है हुसैनाबाद। बहुत से बच्चे, बहुत से बड़े आ चुके हैं। मजलिस की तैयारी चल रही है जी, इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की याद में। खैरियत से हुसैनाबाद विलेज के अंदर पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह इस साइड पे अगर आप देखें तो फ्याज साहब ने 5 देगे माशाल्लाह बना ली हैं। माशाल्लाह ये देखें जी, फ्याज साहब ने खूबसूरत अंदाज के साथ देगे तैयार कर ली। फ्याज साहब तैयार हो गई हैं खैरियत से? अच्छा, आप यूँ करें 2 देगों को पैक कर लें खवातीन के लिए, 3 देगें फिर मर्दों के अंदर, या 2.5 देगें आप खवातीन के लिए पैक कर लें, 2.5 देगें मर्दों के लिए ले चलें। आपने कहा जी माशाल्लाह देगें तैयार हो गई हैं, थोड़ा सा टेस्ट भी कर लें आप। अच्छा जी, माशाल्लाह फ्याज साहब ने देगें भी बना ली हैं और माशाल्लाह यहाँ पर इन देगों को पैक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि किस तरह बनी हुई है। बेहतरीन अंदाज के साथ इसको टेस्ट करके फिर आगे हम खूबसूरत अंदाज के साथ वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन माशाल्लाह जी, फ्याज साहब ने जो है ना शापर के अंदर पैकिंग शुरू कर दी है खवातीन के लिए। इस तरह जो है ना यहाँ पर पैकिंग की जाती है। आप थोड़ा सा मुलाहिजा करें, 4 बंदे लगे हुए हैं, कोई शापर खोल रहा है, कोई उसके अंदर पैकिंग करवा रहा है और कोई उन शापरों को बांध रहा है। ये देगे बनी हुई है इस साइड पे। और दूसरे नंबर पे पानी आप देखें तो इस तरह भर भर के लाना पड़ता है। ये देखें, ये है यहाँ पे तरीक़ाकार। माशाल्लाह जी, फ्याज साहब लगे हुए हैं और पैकिंग जारी है। इस तरह जी कतरा कतरा मिल के दरिया बनता है और इसी तरह हम काविश करते हैं ताकि यहाँ के मकामी लोगों को खाना खिलाया जा सके, ज़िक्र अहल बैत यहाँ पर सुनाया जा सके। बस आप हमारा साथ दीजिएगा ताकि हम ये सिलसिला जारी और सारी रख सकें। मौला आपको खुश रखे। और ये पैक करवा के अभी हम चलते हैं अंदर, मस्जिद इमाम बारगाह दिखाते हैं वहाँ पे क्या मनाजिर है। माशाल्लाह जी, देग खाली हो गई है। इसी तरह जिस तरह देग के अंदर
थोड़ा थोड़ा भी अगर आप कहीं लगा हुआ हो तो वो भी बिल्कुल सफ़ा हो जाता है। आप खुद मुलाहिजा करें। माशाल्लाह जी, ये देखें रेडी के ऊपर भी लेके जा रहे हैं। इस साइड पे ये देखें, इस तरह भी उठा के लेके जा रहे हैं और ये ख़वातीन के लिए पार्सल बना के लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह। बड़ा अरमान तैनू कफन पवा ना सकी यतीम बाला नू लब लब के मेले आदी रिया तमाम रात ना दे अली सुना दी रैया मैं तेरी लाश पे ताइयों हुसैन आना सकी। लेडीज़ के अंदर उस साइड पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मजलिस यहाँ पे चल रही है। फ़याज़ साहब जो है ना प्लेटों में डाल रहे हैं। इस तरह हमारी एक तरतीब होती है माशाल्लाह। ये देखें 5-5 प्लेटों का हम सेट बना रहे हैं ताकि जो है ना आसानी हो उठाने के लिए। ये देखें, ये 3 और ये 4 और ये 5। ये देखें जी माशाल्लाह, इस तरह तरतीब बनाई जा रही है। ये देखें। अच्छा जी माशाल्लाह, इस साइड पे देखें, मैंने जैसे आपको कहा कि थोड़ा सा भी ज़ाया नहीं जाता। इस साइड पे फ़याज़ साहब डाल रहे हैं। एक देख खाली हुई है तो उस खाली देख के अंदर से भी देखें बिल्कुल खाया जा रहा है माशाल्लाह। मजलिस इस साइड पे मुकम्मल हो चुकी है। लोगों ने सफ़े बना ली हैं। सफ़े बनाने के बाद यहाँ पर अब डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं। ये लंगर हमारा इस साइड। बड़ा अरमान तैनू कफन पवा ना सकी यजीद तेरे लबाते छड़ी चलाई हुसैन दीवार नाल खड़ी रही बतूल जाई हुसैन मैं तेरे सर नू उठा के गले लगा ना सकी बड़ा अरमान तैनू कफन पवा ना सकी बड़ा अरमान से मौला की यहाँ मजलिस भी हो गई और उसके बाद ज़िक्र अहल बैत के साथ साथ यहाँ पे लोगों तक हमने लंगर भी पहुँचा दिया। माशाल्लाह कैसा रहा लंगर? ठीक रहा? ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन आ? बेहतरीन। तो सही ठीक खा दे। चलो मौला तो खुश रखे, दुआ कराए उन्हें हक जाएँ जाएँ पहुँचाए था। ये भाई जो है ना चौकी ममदानी से आए हैं, तकरीबन 7-8 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पे मजलिस सुनने के लिए आए थे। कैसा रहा वहाँ पे? पानी कैसा जा रहा है? बेहतरीन जा रहा है। अब दाल शाल का क्या पतियाबी की बाजार? अच्छा, पहले क्या करते? बारिशों का इंतजार करते थे। अच्छा, रेस्टोरेंट पकाने का पानी भी नहीं था, बहुत कड़वा था, तकलीफ थी हमें। सही सही सही। मतलब ये है कि दाल वो है गलती नहीं है मीठे पानी के अलावा, इसीलिए आप बारिश के पानी का इंतजार करते थे, ऐसे कह रहे हो ना? बेहतरीन माशाल्लाह हूँ तो ज़बरदस्त है ना। अच्छा, अल्लाह ने सलामत रखे, धीरे धीरे काम कीते। सही सही बाकी सही। भी डे भी 10 किलोमीटर ने बाकी बेहतरीन मसाइल ज़रूर हैं। उडो दे लोग ही अमदे हुसैन पानी भरा। ज़रूर आमदन शोदे। अच्छा, है आखिर आमदे हैं शोदे। आमदन उधर रश की में है? रश सारा रिवार ही होंदे। अच्छा लगा पे होंदे, जस चाहे अच्छा, पूरे चाहे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। रुकावट का नहीं, कोई कशे का नहीं। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हुसैनाबाद के अंदर भी हमने एक आरओ प्लांट लगाया हुआ है जिससे कड़वे पानी को मीठा किया जा रहा है। इसी तरह हमने कुछ तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर है, चौकी ममदानी जगह का नाम है, वहाँ पे भी हमने आरओ प्लांट लगाया जिसके बारे में ये भाई बता रहे थे।
और भाई बता रहे थे कि पहले हमें बारिश का इंतज़ार करना पड़ता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह इसी पानी से हम दाल वगैरह बना लेते हैं। जी एक आरओ प्लांट, ये देखें माशाल्लाह, इस तरह के हमने आरओ प्लांट लगाए हैं यहाँ पर भी और चौकी ममदानी के अंदर। माशाल्लाह बच्चे इतना पहचानते हैं, अब सारे सलाम करने आ जाते हैं, कैसे हो बाबा, ठीक हो बच्चे। तो ये है हुसैनाबाद विलेज, जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी हम करते हैं। बस आप हमारा साथ देते रहें। मैं समझता हूँ शहर के अंदर अगर हम देते तो शायद उसकी इतनी कदर ना होती। यहाँ पर आप खुद देख रहे थे कि एक एक मतलब थोड़ा सा लुकमा भी ज़ाया नहीं होता, सारे जो है ना मिलजुल के बैठ जाते हैं, खाते हैं। बड़ी खुशी होती है कि इनके मुंह तक हम निवाला पहुँचाने का सबब बन रहे हैं आपके तवस्सुल से। और इसी तरह का पूरा विलेज अगर आप देखें तो कच्ची मिट्टी के साथ बना हुआ। अगर कहीं पे नज़र आएगा तो इस तरह का पक्का एक गेट नज़र आएगा, वरना अक्सरियत औकात यहाँ पर कच्ची मिट्टी के साथ घर बने हुए नज़र आते हैं। ये देखें माशाल्लाह विलेज की बच्चियों ने चावल उठाए हुए हैं माशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ जी आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ से ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।